हेलो एवरीवन। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 5 का चैप्टर नंबर 3 ईवीएस का और इसकी स्टडी करेंगे। और इससे पहले हमने चैप्टर 2 को पढ़ लिया है। उसकी जो एक्सप्लेनेशन थी, एक्सरसाइज थी और वर्कशीट थी, सभी को कर लिया है। तो आज चैप्टर 3 को भी पढ़ते हैं। चैप्टर 3 का जो टाइटल है वो है फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। ओके, यानी चखने से लेकर के और पचाने तक ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे इसको जानने की। बहुत ही अच्छी सी एक आइसक्रीम आपको यहाँ बना करके दी गई है। इस टाइप की पेपर आइसक्रीम आप लोग भी बना सकते हैं। ये पेपर से ही फोल्ड करके बनाई हुई है। आई होप कि आप लोग बना पाएंगे और आप लोग इसको बना करके कोशिश कीजिएगा बनाने की। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। डिफरेंट टेस्ट्स, आप इसमें एक स्टोरी टाइप की बहुत ज़्यादा चैप्टर है ये और बहुत अच्छा आवश्यक नीड भी है इस चैप्टर की। बच्चों को जानकारी होनी चाहिए ऐसी चीज़ों की और बहुत शानदार चैप्टर है। तो देखिए शुरुआत करते हैं इसमें। डिफरेंट टेस्ट्स। झंपा रेन इनटू द किचन एंड कॉट होल्ड ऑफ हर मदर सेइंग, माँ आई एम नॉट गोइंग टू ईट दिस बिटर करेला बिटर ग्राउंड। वो क्या है, झंपा जो है वो एक लड़की है। वो किचन में जा कर के दौड़ करके अपनी माँ से लिपट कर कहती है कि ये जो करेला है ये इतना कड़वा सा है, बिटर सा है, ये मैं नहीं खाऊंगी। गिव मी गुड़, या जैगरी बोलते हैं इसको, एंड रोटी, मुझे तो गुड़ और रोटी दे दीजिए। ठीक है। सो माँ स्माइल एंड सेड, यू एट रोटी एंड शुगर इन दी मॉर्निंग। तुमने सुबह ही तो चीनी की, शुगर कहते हैं चीनी है ना, चीनी की रोटी खाई है। झूलन टीज्ड, झूलन ने चिढ़ाते हुए झंपा से क्या कहा है, डोंट यू गेट बोर्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट। क्या तुम एक ही तरह का, एक ही टेस्ट का भोजन खाते खाते बोर नहीं हो जाती हो। झंपा रिप्लाइड क्विकली, डू यू गेट बोर्ड विद लिकिंग इमली? आई बेट योर माउथ इज़ वाटरिंग जस्ट बाई द हियरिंग द वर्ड इमली। वो भी उसको चिढ़ाते हुए कहती है कि क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, तुम्हें क्या इमली खाते में इतना वो आता है? मुझे तो ऐसा लगता है, मैं शर्त लगा सकती हूँ कि तुम्हारे मुंह में इमली का नाम सुनते ही पानी आ गया होगा। आई बेट योर, ठीक है। तो उसके बाद बट आई ईट स्वीट एंड सॉल्टी थिंग्स, तो लेकिन उसने कह दिया श्योर आई लव द सोर इमली, मुझे खट्टी इमली बहुत पसंद है, लेकिन आई ईट स्वीट एंड सॉल्टी थिंग्स टू, लेकिन मैं नमकीन चीज़ें भी खा लेती हूँ और मीठी चीज़ें भी खा लेती हूँ। आई इवन ईट करेला, और मैं करेला भी खा सकती हूँ, सेड झूलन, झूलन ने कहा। ठीक है, तो झंपा और झूलन क्या हैं, दो सिस्टर हैं और वो अपनी माँ के साथ हैं। और जो झंपा है वो लड़की क्या है, वो करेले नहीं खाती है, वो केवल मीठा ज़्यादा खाती रहती है। और जो उसकी सिस्टर है झूलन, वो सारी चीज़ें खा लेती है। सारी चीज़ें का मतलब वो डिफरेंट टाइप के टेस्ट वो यूज़ करती है। सो एंड लुक्ड एट हर मदर, दे बोथ लाफ्ड हियरली। तो वो उसको चिढ़ा रही है, मम्मी और उसकी जो सिस्टर है झूलन, वो मिल करके कि वो करेला नहीं खा रही है, जबकि वो लोग बता रहे हैं कि करेला हम तो खा लेते हैं, तुम नहीं खा पाती हो। ठीक है, आपके साथ भी ऐसा कई बार होता होगा, बहुत सी चीज़ें आप लोग नहीं खाते होंगे लेकिन और लोग खा लेते हैं, तो वो लोग आपसे कहते होंगे कि आप भी क्यों नहीं खा रहे इसको। अक्सर करके बच्चों को देखने को मिलता है कि जैसे घर में तोरई, लौकी, ऐसी चीज़ें हैं, ये सब्जियाँ बनती हैं, वो बच्चे खाते नहीं हैं। करेले को भी बहुत कम पसंद करते हैं ना, लेकिन और लोग खा लेते हैं। तो ये इस चैप्टर के थ्रू हम जानेंगे कि डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं और उन टेस्ट को हम कैसे पहचानेंगे और कैसे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये इस पूरी स्टोरी में, इस पूरे चैप्टर में हम जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। झूलन सेड टू झंपा, लेट्स प्ले अ गेम, यू क्लोज योर आइज एंड, चलिए अब एक गेम खेलते हैं। उसने कहा है अपनी आँखें बंद करो और मैं अपना मुंह खोलो और उसमें कुछ चीज़ें हम खाने को देंगे आपको और फिर वो आपको पहचान के बतानी है कौन सी। ये गेम आप भी अपने घर में खेल सकते हैं, अपने छोटे बड़े बहन भाइयों, अपनी मम्मी पापा के साथ। बहुत मज़ा आएगा, आप लोग इस गेम को खेल के देखिएगा। अलग अलग डिफरेंट टाइप की 4, 5, 6, 10 चीज़ें ले लीजिएगा घर से ही, और उन चीज़ों को क्या करेंगे आप, उसमें मम्मी को या जो भी साथी खेल रहे हैं आपके, उनको आँखों पर पट्टी बांध करके और फिर उनको देंगे हम। उनको बारीक पीस करके दे सकते हैं, सीधा सीधा दे सकते हैं, और फिर वो पहचान कर बताएंगे कि वो सौंफ है या चाय पत्ती है या शुगर है या नमक है। इस तरह से उसको चेक करके बता सकते हैं कि वो क्या दिया गया है। ठीक है, तो ये गेम आप घर पर भी खेल सकते हैं, यही उन्होंने इसमें सिखाया है। इसके बाद में झूलन देन पिक्ड अप द स्मॉल पीस ऑफ द जैगरी, गुड़ को लिया और हर मदर सजेस्टेड क्रश इट अदरवाइज सी विल नो व्हाट इज़ इट। अब क्योंकि वो गुड़ बहुत खाती रहती है, तो वो झूलन जो है वो झंपा को क्या देने जा रही है, गुड़ देने जा रही है, ग्रेगरी देने जा रही है जैगरी को। अब वो उसको पहचान लेगी, तो उसकी मदर ने उसमें क्या और कह दिया कि इसको बारीक पीस दीजिए, है ना, सजेस्टेड क्रश इट, यानी उसको क्रश कर लीजिए, यानी पीस दीजिए। ठीक है,
तो वरना वो पहचान लेगी। तो झूलन क्रस्ड द जैगरी बट जंपा ईजिली गेस्ड इट, और उसने फिर भी उसको क्या है, ईजिली पहचान लिया। दे प्लेड द गेम विद द डिफरेंट फूड आइटम्स, जंपा कुड टेल द फ्राइड फिश इवन बिफोर टेस्टिंग इट, और उसने चखने से पहले ही फ्राइड फिश को बता दिया। तो एक्चुअली में इन्होंने इसके थ्रू, इस कहानी के थ्रू हमको ये बताया है कि बहुत सारी चीज़ों को हम केवल सूंघ कर ही पता लगा लेते हैं, है ना। कुछ चीज़ों को हम टेस्ट से पता लगा लेते हैं। तो डिफरेंट तरीके से, या तो टेस्ट से या उनको सूंघ करके भी हम बहुत सारी चीज़ों को पता लगा लेते हैं। और ये सब कैसे होता है, क्यों होता है, यही हम जानेंगे। चलिए इसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए बच्चों, सबसे पहले तो इसको कॉपी में करने का एक तरीका जो रहेगा वो यही तरीका रहेगा कि सबसे पहले आप इस चैप्टर के हार्ड वर्ड मीनिंग, ऐसे वर्ड मीनिंग जिनको आप पहली बार पढ़ रहे हैं, जिनको पहली बार आपको पढ़ने को मिल रहा है, जिनका अर्थ आपको नहीं मालूम या जो समझ में नहीं आ रहे हैं आपके, उनको ज़रूर आप कॉपी पर लिख लेंगे। कोशिश कीजिए कि उनका प्रोनाउंसिएशन भी लिख लें, जिससे कि आप उनको पढ़ पाएँ इजीली। और फिर डिक्शनरी से या इंटरनेट से या अपने घर के बड़े बहन भाइयों से या फिर हमसे आप संपर्क करेंगे तब पूछ सकते हैं इनको, इन प्रश्नों को, और जो इनके वर्ड मीनिंग है उनको आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में देखिए क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन आंसर आपको उसमें करने हैं अपनी कॉपी पर। डिस्कस एंड राइट। झूलन्स माउथ स्टार्टेड वाटरिंग व्हेन शी हियर द वर्ड इमली, व्हेन डज योर माउथ, तो ये इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था। क्या करना है इसमें, व्हेन डज योर माउथ वाटर, आपके मुंह में पानी क्या सुन करके आ जाता है, ये लिखना है। तो आपको अपने अपने आंसर लिख देना है। ऐसी कौन सी 5 थिंग्स हैं जिनको सुनते ही आपके मुंह में पानी आ जाता है, और उनका टेस्ट भी आपको लिखना है। तो अलग अलग आपके हो सकते हैं, कोई रसगुल्ला कहेगा, कोई ठीक है सोन पापड़ी कहेगा, कोई बर्फ़ी कहेगा, कोई कुछ कहेगा। आप अपनी थिंग्स रख सकते हैं, मीठा है, किसी का नमकीन है। आजकल बच्चों को मैं देखता हूँ मोमोज़ बहुत खाते हैं, तो मोमोज़ सुनते ही उनके मुंह में पानी आ जाता है, ठीक है। किसी को पॉपकॉर्न बहुत अच्छे लगते हैं, तो पॉपकॉर्न को लिख सकते हैं। जो भी आपको पसंद हो उन चीज़ों को, आइसक्रीम है, आइसक्रीम को लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू लाइक ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट और डिफरेंट वंस, क्या आपको केवल एक ही टाइप का टेस्ट पसंद है या डिफरेंट पसंद है। तो ज़्यादातर लोगों को बेटा डिफरेंट टेस्ट पसंद होते हैं। कोई एक आध ही कोई व्यक्ति होता है जिसको केवल एक ही तरह का टेस्ट पसंद हो। और क्यों होता है, तो क्योंकि हमको क्या है, उसको बदलते रहना अच्छा लगता है। एक ही टेस्ट खाते रहेंगे तो फिर उसमें फिर मज़ा नहीं आएगा, उसमें हम बोर होने लग जाते हैं। सो दैट्स वाई कि हमको क्या चाहिए, अलग अलग डिफरेंट टेस्ट चाहिए, क्योंकि डिफरेंट चीज़ें हमें खानी है और उनके टेस्ट भी कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। Julan put a few drops of the lemon juice in the Jhumpa's mouth. Do you think we can make out the taste with just a few drop? बिल्कुल यस, कर सकते हैं। कुछ ही बूंदों से भी हम पता लगा सकते हैं। जैसे ही ड्रॉप जाएंगी आपके, जो लेमन जूस है उसके ड्रॉप्स अगर मुंह में जाती हैं, तुरंत हमको पता लग जाता है ये क्या है। If someone were to put a few seeds of सौंफ, है ना, सौंफ, एनीसीड बोलते हैं उनको, एनीसीड, on your tongue, would you be able to tell with your eyes closed? हाउ, आप उस सौंफ को भी पता लगा लेते हैं। कैसे पता लगा लेते हैं, क्योंकि उसका जो गंध है, जो स्मेल है ना, जो उसकी जो अलग तरीके की स्मेल है, उसको हम सूंघ करके पता लगा लेते हैं कि ये सौंफ है, ठीक है। आप अभी छोटे हैं, हो सकता है नहीं पता लगा पाएँ, लेकिन धीरे धीरे करके आप पता लगा लेंगे। जो बच्चे मम्मी के पास नज़दीक रहते हैं, किचन में जाते आते रहते हैं, उन लोगों को ज़रूर पता होगा कि सौंफ की अलग ही खुशबू होती है। ऐसी चाय पत्ती है ना, तो टी लीव्स हैं, उसमें से भी आप बड़ी इजीली पता लगा लेते हैं कि इसमें से अलग तरह की स्मेल आ रही है, ठीक है। उसको आपको हाथ पर रखा जाए, आप बता देंगे क्या रखा है, आंख बंद होने पर भी। हाउ डिड झुम्पा मेक आउट द फ्राइड फिश, कैन यू गैस, तो इसमें भी वही चीज़ लिखना है क्या, कि उसने क्या कर लिया, जो फ्राइड फिश थी उसकी अलग ही तरह की खुशबू आती है, तो उसको उस स्मेल को पहचान करके आप आंख बंद होने पर भी ऐसा बता सकते हैं। इसमें आप लिख सकते हैं। ओके प्यारे बच्चों, एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है, आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर कॉपी में करने हैं, फेयर कॉपी में, और बहुत ही सुंदर राइटिंग में करने हैं। हैज़ एनीवन एवर टोल्ड यू टू होल्ड योर नोज़ बिफोर टेकिंग ए मेडिसिन, बिल्कुल आपके घरों में आपने दवाइयाँ अगर खाई हैं, तो मम्मी वगैरह हो गई, पापा वगैरह हो गए, तो कई बार ये आप लोगों को कहा जाता है कि नाक बंद करके पी लीजिए या खा लीजिए मेडिसिन वगैरह को। और मेडिसिन ही नहीं, आप लोग अगर छोटे रहे हैं तो आपने अपनी मम्मी वगैरह को देखा होगा कि जब दूध वगैरह आप पीते हैं, तो कई बार आप कहते हैं कि नहीं इसमें से थोड़ी सी स्मेल आ रही है, तो फिर मम्मी वगैरह कहते हैं कि नाक बंद करके पी लो। तो वो सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि जो स्मेल होती है वो हमको थोड़ी सी पसंद नहीं आ रही होती है, और इसलिए हम उसको नहीं लेते हैं। लेकिन जब हम नाक बंद कर लेते हैं तो हम उसकी जो स्मेल है उसको सूंघ नहीं पाएंगे। जब सूंघ नहीं पाएंगे, स्मेल नहीं कर पाएंगे, तो फिर उसका स्वाद जो है वो हमें पता नहीं चलेगा, और इस तरह से हम
उसको खा लेते हैं या पी लेते हैं। तो मेडिसिन के साथ अक्सर करके ऐसा ही होता है, जो वो कड़वापन उसका जो होता है वो हमको सूंघने पर पता चलने लगता है, लेकिन नाक बंद जब हम कर लेते हैं तो फिर वो इस तरह से इतनी कड़वी नहीं लगती है, फिर हम उस मेडिसिन को खा लेते हैं। क्लोज योर आइज एंड टेल, अपनी आंखें बंद कीजिए और बताइए क्या क्या बताना है बेटा। कलेक्ट, ओ भाई देखिए तो कितनी लंबी इसकी जीभ आ गई है ना। Collect a few food items having different kind of taste. Play a game with your friend like Jumpa and Jhulan. Did tell your friend to taste the food and ask how did it taste. तो ये वही वाला गेम है जो हमने बताया था, आप लोग घर में अपने दोस्तों के साथ भी खेल सकते हैं। On which part of the tongue could you get the most taste? In front, at the back, or on the लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द टंग। तो ये देखिए ये जीभ के पार्ट, टंग के कई सारे पार्ट होते हैं। ये सबसे बैक वाला है, ये आपका मिड हो गया, ये सबसे आगे वाला हो गया। ये जो टंग है ना अपनी, ये टंग के पार्ट जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट को बताते हैं। एक जगह बिटर के बारे में पता चलेगा, एक जगह सोर के बारे में पता चलेगा, एक जगह स्वीट के बारे में पता चलेगा। यानी जीभ का, टंग का एक जो पार्ट है वो मीठे को बताता है कि ये चीज़ मीठी है, एक खट्टे को बताएगा, एक तीखे को बताएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जीभ के अलग अलग हिस्से जो हैं वो अलग अलग टेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। यही इस गेम के थ्रू बताया गया है, ठीक है। तो विच टेस्ट कुड बी मेड आउट ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग, मार्क दीज पार्ट्स ऑन द पिक्चर गिवन, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है, मार्क करना है जो भी पिक्चर गिवन है उस पर, जिस तरह से अभी मैंने बताया था। वन एट ए टाइम पुट सम थिंग्स टू ईट इन अदर पार्ट्स ऑफ योर माउथ। One at a time put some things to eat in other parts of your mouth, under the tongue, on the lips, on the roof of the mouth. Did you get any taste there? तो ये भी आप देख सकते हैं, इसको करके देखना है आपको, अपने आप बताना है इसका आंसर। डिफरेंट आंसर्स आ सकते हैं बच्चों के अलग अलग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सम थिंग्स टू ईट इन अदर पार्ट्स ऑफ योर माउथ, अंडर द टंग आप जीभ के नीचे रख कर देखिए, ऑन द लिप्स होठों पर रख कर देखिए, ऑन द रूफ ऑफ द माउथ ऊपर तलवे तालू पर लगा करके देखिए। तो डिड यू गेट एनी टेस्ट देयर, तो आपको पता लगेगा कि क्या आपको कोई टेस्ट पता चल रहा है। तो जनरली आपका आंसर नो आएगा, क्योंकि ये जो हो लिप्स हैं और जो रूफ ऑफ द माउथ है, ये अंडर द टंग है, ये इससे ऐसे नहीं है जो टेस्ट को बता सकें। टेस्ट को कौन बताता है, हमारे टंग के जो पार्ट हैं वो बताते हैं। क्योंकि जब आप इसको गौर से शीशे के सामने खड़े होकर के देखेंगे अपनी जीभ को बारीकी से, तो आपको पता चलेगा कि उसमें जो जीभ में जो पोरस होते हैं, छोटे छोटे से छेद से होते हैं, या उसमें कुछ कांटे टाइप की चीज़ें होती हैं ना, ऐसा लगेगा आपको। बहुत छोटे छोटे, बहुत बारीक होते हैं, देखो इसमें दिखाया गया है। यूज़ अ क्लीन क्लॉथ टू वाइप द फ्रंट पार्ट ऑफ योर टंग सो डैट इट इज़ ड्राई, पुट सम शुगर और जैगरी देयर, कुड यू टेस्ट एनीथिंग, वाई दिस हैपन, क्यों ऐसा हुआ। स्टैंड इन फ्रंट, तो ये जो हमारी लार होती है ना उसमें, उसकी वजह से अगर जीभ सूखी हो जाएगी तो फिर हमको नहीं पता चलेगा कि उसका क्या टेस्ट है। ओके, चलिए अभी ज़रा एक कॉल आ रही है। तो बच्चों यहाँ भी देखिए उन्होंने यही कहा है, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ए मिरर एंड लुक क्लोजली एट योर टंग, हाउ डज़ द सरफेस लुक, आपको सरफेस कैसी दिखती है, ठीक है। तो वही है जो मैंने अभी बताया था। यू सी एनी टिनी बम्प्स ऑन द सरफेस, आपको दिखेंगे थोड़े छोटे छोटे बहुत बारीक कांटे कांटे टाइप के से, ठीक है। तो वो सारे सभी की जीभ पर इस तरह की चीज़ें होती हैं। टेल, इफ़ समवन आस्क यू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ आंवला और कुकुम्बर, खीरा है, आंवला है, इसका टेस्ट आप बता सकते हैं। यू माइट फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन, तो बिल्कुल आपको लगेगा कि इसका तो टेस्ट बताना बहुत मुश्किल है। क्यों, क्योंकि वो फीके होते हैं, उनमें कोई टेस्ट ही नहीं होता, टेस्टलेस होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। हमें आंवला होता है वो भी कसैला होता है, ना तो बिटर आएगा, ना स्वीट आएगा, ना सोर आएगा, आप कैसा लिखें, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। और ये आपके लिए चलिए थिंक करने के लिए हो जाता है कि अगर कोई और टेस्ट हम इसके अलावा बताएं, जो 3 टेस्ट हमने बताए हैं, इसके अलावा भी और कोई जो टेस्ट है उसको कैसे हम डिफ़ाइन करेंगे, कैसे बताएंगे सामने वाले व्यक्ति को कि ये हमको कैसा लगा है खाने में। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ दीज टमाटो, ऑनियन, सौंफ, गार्लिक। अब देखिए इसमें आप इन सारी चीज़ों को अपने अपने आंसर दीजिएगा, ठीक है। ये प्रश्न हो गया, फिर इसका आंसर दीजिएगा कि द टेस्ट ऑफ दीज टमाटो, ऑनियन, सौंफ, गार्लिक, फिर उसके आगे डैश कर करके हर एक का टेस्ट बताइएगा आप लोग कैसे लिखेंगे। ओके, अलग अलग बच्चों के आंसर्स अलग अलग आ सकते हैं, ठीक है।
तो इसके बाद देखिए, थिंक ऑफ वर्ड्स दैट यू नो और मेक अप योर ओन वर्ड्स टू डिस्क्राइब द टेस्ट। टेस्ट को डिस्क्राइब करने के लिए आपको सोचना है, बहुत अच्छे से आप सोचिएगा। 2-1 वर्ड भी अगर आप पता कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये चैप्टर इसीलिए है कि आप सोचें, आप थिंक करें। ये चैप्टर बहुत सारी चीज़ें आपको विशेष चीज़ें समझाने के लिए ना, यही बात बताने के लिए है कि आप थिंक करें कि हाँ, टेस्ट भी कोई चीज़ होती है और अलग अलग जो सब्सटेंसेज हैं, पदार्थ हैं, उनमें अलग अलग टेस्ट भी होते हैं और हम उनको पता लगाते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके टेस्ट को डिफाइन करना कितना मुश्किल भरा है। तो यही चीज़ आपको सोचना है बस, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने दिया, व्हेन जंपा टेस्टेड सम ऑफ द थिंग्स सी सेड सी। तो आप लोग भी करते होंगे घर में, कई बार है ना, खाने में मिर्ची जब लग जाती है तो करते हैं ना, ऐसे ऐसे सी करते हैं, मिर्च लगी है। तो वो क्या हो गया, उसने क्या खाया होगा, तो उसने क्या खाया होगा, चिल्ली खाई होगी, मिर्च खाई होगी। वाई डोंट यू मेक साउंड दैट डिस्क्राइब सम टेस्ट्स। तो आप क्यों कर रहे हैं उसको, क्योंकि मिर्ची लग रही है, इस तरह से उसका इस तरह का साउंड आ रहा है। फ्रॉम योर एक्सप्रेशन एंड साउंड्स आस्क योर फ्रेंड्स टू गेस। और आप अपने आसपास के फ्रेंड्स में हैं और घर में हैं, उन सब लोगों से भी इस तरह से डिस्कस करके और फिर फाइनली लिख सकते हैं। और बच्चों अपने वर्ड्स में लिखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो ग्रामेटिकली थोड़े से रॉन्ग हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम। जो भी आपके समझ में आ पाए, जैसे वर्ड समझ में आ पाए लिख लीजिएगा। और इफ़ यू वांट टू राइट इन हिंदी, अगर आप इंग्लिश में नहीं लिख पा रहे तो आप हिंदी में लिखिएगा अपने विचार, लेकिन लिखिएगा ज़रूर, ओके। नेक्स्ट है, च्यू इट और च्यू इट वेल, व्हाट इज़ द डिफरेंस। चबाइए और इसको बहुत अच्छे से चबाइए, इनमें क्या डिफरेंस है। तो ट्राई दिस टुगेदर इन द क्लास, इसको भी कर सकते हैं। एक पीस का ब्रेड का या तो रोटी का पीस लीजिए और उसको एक बार में थोड़ा सा चबाइए और फिर उसको निगल जाइए, और या फिर उसको देर तक चबाइए। तो उसमें क्या डिफरेंस है। ऐसा इसलिए है बेटा कि जो हमारे मुंह से लार निकलती है, जो लिक्विड टाइप का निकलता है, जो वाटरिंग जो होती है ना, पानी आना, मुँह में पानी आना जिसे कहते हैं, उसकी वजह से क्या है कि जो हम भी खाते हैं उसके साथ वो मेल्ट होता है, उसमें घुलता है। तो क्या होता है कि उसका जो टेस्ट है वो डिफरेंट टाइप के टेस्ट के रूप में निकल के सामने आता है। लेकिन आप अगर सीधा उसको निगल लेंगे तो कोई टेस्ट आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए आपसे घर में भी कहते होंगे बड़े बुजुर्ग लोग कि उसको चबा कर खाइए, अच्छे से खाइए, है ना। पुट इट इन योर माउथ, च्यू 3 to 4 टाइम्स एंड स्वेलो इट। ये प्रयोग करके देखना है, आप लोग घर में कर सकते हैं। ब्रेड का टुकड़ा ले लीजिए या रोटी का टुकड़ा लीजिए, फिर उसको इतना 3 to 4 टाइम्स उसको चबाइए। डिड द टेस्ट चेंज एज यू च्यूड इट। अगर आपने इसको चबाया है तो इसका कोई चेंज हुआ है टेस्ट में। नाउ टेक अनदर पीस, और फिर दोबारा से कोई एक लीजिए और उसको 32 टाइम्स, है ना, 30 से 32 बार उसको चबाइए, फिर उसका टेस्ट देखिए तो डिफरेंट आपको टेस्ट मिलेगा। आपने पहली बार में 3 से 4 बार ही उसको चबाया केवल, और दूसरी बार में 30 से 32 बार उसको चबाया, तो वो भारी बारीक जब मुंह में पिस जाएगा, फिर उसको लार के साथ मिल करके और वो लिक्विड फॉर्म में बन जाएगा, थोड़ा सा तरल पदार्थ पेस्ट सा जैसा बन जाएगा, तो उसके अलग ही टेस्ट आएगा, उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। वॉज देयर एनी चेंज इन द टेस्ट आफ्टर द च्यूइंग सो मैनी टाइम्स। यस, ठीक है, देयर सम चेंजेस इन द टेस्ट आफ्टर च्यूइंग सो मैनी टाइम्स, ऐसे इसका आंसर लिख सकते हैं। डिस्कस, हैज़ एनीवन एट होम टोल्ड यू टू ईट स्लोली एंड द च्यू वेल। तो अब ये बता रहे हैं वही चीज़ को, क्या घर में भी आपसे कभी कहा गया है कि इसको स्लोली चबाइए और फिर उसको खाइए, ठीक है। इमेजिन यू आर ईटिंग समथिंग हार्ड लाइक ए ग्रीन गुआवा, what kind of changes take place in it from the time you bite a piece and put it in your mouth to when you swallow it. Think, what does the saliva in our mouth do। ठीक है, जो लार होती है उसको क्या बोलते हैं, सलाइवा बोलते हैं। तो वो क्या करती है ये आप सोच सकते हैं। जब हम कोई चीज़ खाते हैं और अगर सलाइवा उसमें नहीं होगी तो वो चीज़ हमारे एक तो मुंह के अंदर तक नहीं जाएगी, उसको निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, वो जो सलाइवा है उसको पचाने में, डाइजेस्ट करने में मदद करता है, उसको डिफरेंट टेस्ट दे करके और उसको अलग फॉर्म में बनाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें है स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट। अब इसमें क्या है, इसमें बताया गया है कि आप क्या इमेजिन करते हैं हमारे मुँह से खाना कहाँ जाता होगा। तो ये आप अपने अपने फिगर को इसमें बनाएंगे ज़रूर, और कॉपी में भी बनाएंगे प्यारे बच्चों। इसको फिगर को आप यहाँ बना करके दिखाइएगा कि किस तरीके से, और इसमें जो खाना है अपना वो खाना कहाँ जाता होगा, ठीक है। यहाँ से होकर के, और ये नली जाती है यहाँ,
फिर खाना कहाँ जाता होगा। इस तरीके से आप बना करके देखिएगा। जो भी आप देखते हैं, जो भी आप जानते हैं, अपने हिसाब से बनाइएगा, जो आपके मन में आए वो बनाइएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं आपने कुछ नहीं पढ़ा, एक्चुअली में हमें देखना है कि आप कितना सोच रहे हैं इस चीज़ में, ठीक है। ये चैप्टर आपके ह्यूमन बॉडी को इंटरनली पढ़ाने के लिए नहीं है, सिर्फ इस बात के लिए है कि आप ये सोच पाएँ, ये इमेजिन कर पाएँ कि एक्चुअली में खाना कैसे जाता होगा अंदर और उसका होता क्या होगा, है ना। ये सोचने के लिए है बस। चलिए आगे चलते हैं। डिस्कस हाउ डू यू फील व्हेन यू आर वेरी हंग्री। आप बहुत भूखे हैं, कैसे फील करते हैं। हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट, कैसे इसको आप डिस्क्राइब करेंगे। फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स वी जॉकिंगली से आई एम सो हंग्री आई कुड ईट एन एलिफेंट। मैं तो हाथी को खा जाऊँगा, है ना। ऐसे कभी कभी हम लोग हंसी में कहते हैं, या ये कहते हैं पेट में चूहे कूद रहे हैं, देखिए जैसे यहाँ कहा भी गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसी तरीके से हम लोग और भी डिस्कस कर सकते हैं, कैसे पता चलेगा कि हम लोग हमको भूख लगी है। तो देखिए इसमें कई जगह कहा है व्हेन माई सिस्टर इज़ हंग्री सी क्राइज, तो वो चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। वो भी जो पपी है, ये जो दिख रहा है आपको पिल्ला, ये भी क्या है, रोने लगता है। आई गेट एंग्री ईजिली व्हेन आई एम हंग्री, कुछ क्या है, गुस्सा होते हैं। तो यानी कुछ ना कुछ बिहेव में क्या आता है, चेंज आता है। और जब हम भूखे होते हैं तो हमारे बिहेव में क्या आता है, चेंज आ जाता है। किसी को ये लगता है कि बहुत थक रहे हैं, किसी को ये लगता है बहुत गुस्सा आ रहा है, किसी को रोना आ रहा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो बिहेव में चेंज आता है उससे हमें पता चलता है कि भूखे हैं। ऐसे ही आप छोटे घर में आपके छोटे बहन भाई, बहुत छोटा बच्चा होता है, साल 1.5 साल 2 साल का, तो उसके साथ भी यही प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। तो वो क्या है, उसके साथ भी यही प्रॉब्लम आती है कि वो उसको हम कैसे पता लगाएं कि उसको भूख लगी है। तो वो रोने लगता है, छोटा सा बच्चा जो होता है वो रोने लगता है। चलिए नाउ नेक्स्ट टॉपिक है नीतू वाज गिवन ए ग्लूकोज ड्रिप। नीतू वाज वेरी सिक, बहुत बीमार थी। ऑल डे सी वाज वोमिटिंग एंड सी ऑल्सो हैड लूज मोशंस। वट एवर सी एट सी वोमिटेड। हर फादर गेव हर शुगर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन। तो ये पूरी कहानी है इस बात की कि जब वो वीक हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो जो उसको उल्टियाँ होती हैं, वॉमिटिंग होती हैं, लूज मोशन होते हैं, तो उसको उसके फादर क्या देते हैं, शुगर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन दे देते हैं। तो व्हेन सी गॉट अप टू गो टू द डॉक्टर सी फेंटेड। हर फादर हैड to carry her to the doctor. The doctor said that Neetu should get admitted in the hospital. She needs to be given a glucose drip. आपने भी सुना होगा कई बार कि ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ी जा रही है, उनको चढ़ाया जा रहा है ग्लूकोज, ठीक है। इस टाइप की चीज़ें, तो वो सब क्या है, वो एनर्जी के लिए होता है। किसके लिए होता है, एनर्जी के लिए। तो हियरिंग दिस नीतू गॉट कन्फ्यूज, नीतू कन्फ्यूज हो गई ये सुनकर। सी न्यू द ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड इन स्कूल द टीचर समटाइम्स गेव देम ग्लूकोज टू ड्रिंक। वो कंफ्यूज हो गई। कई बार जब स्पोर्ट्स का पीरियड होता था, आप लोग भी देखते होंगे कि ग्लूकोज ड्रिंक करने के लिए, पीने के लिए कई बार दिया जाता है। अब डॉक्टर लोग क्या है, उसके ब्लड में चढ़ा रहे हैं, उसको शरीर में दे रहे हैं। द टीचर समटाइम्स गेव, है ना, ग्लूकोज ड्रिप। डॉक्टर आंटी एक्सप्लेन योर स्टोमच इज़ अपसेट, तुम्हारा जो पेट है वो ख़राब है। योर बॉडी इज़ नॉट कीपिंग एनी फूड एंड वाटर एंड इट हैज़ बिकम वेरी वीक, और इसलिए बॉडी आपकी कमज़ोर हो रही है क्योंकि आपका जो स्टोमच है वो ख़राब है और वो आपका फूड को और जो भी चीज़ें हैं उनको स्टोमच में नहीं ले जा रही है। सो द ग्लूकोज ड्रिप विल गिव यू सम स्ट्रेंथ क्विकली इवन विदाउट ईटिंग। तो बिना खाए जो ग्लूकोज है वो आपको थोड़ा सा क्या देगा, स्ट्रेंथ देगा, शक्ति देगा जल्दी। टॉक एंड डिस्कस। डू यू रिमेंबर दैट इन द क्लास 4th यू मेड ए सॉल्यूशन ऑफ द शुगर एंड सॉल्ट। आपको याद होगा क्लास 4th में आपने शुगर एंड सॉल्ट का क्या बनाया था, एक सॉल्यूशन बनाया था। नीतूज फादर ऑल्सो मेड दिस एंड गेव हर। वाई डू यू थिंक दिस टू गिवन टू समवन हु हैज़ द वॉमिटिंग एंड लूज मोशन। आप क्या सोचते हो क्यों दिया जाता होगा ये। वो इसलिए दिया जाता है बेटा कि बार बार वॉमिटिंग हो रही है, लूज मोशन हो रहा है, तो जो भी स्टोमच में जा रहा है वो सब बाहर निकल जा रहा है। अब जब सारी चीज़ें बाहर निकल जाएंगी तो उसके पास, बच्चे के पास एनर्जी कहाँ से आएगी। तो वो एनर्जी देने के लिए ही एक तरीके से ग्लूकोज का ही काम करता है शुगर एंड सॉल्ट का सॉल्यूशन। दैट्स वाई कि उसको दिया जाता है। ओके, सो हैव यू हियर्ड द वर्ड ग्लूकोज और सीन इट रिटन एनीवेयर वेयर। तो आपको बताना है कि कहीं आपने अगर ग्लूकोज वर्ड लिखा देखा है या आपने देखा है कहीं भी, तो वो कहाँ देखा है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो जनरली आपने मेडिसिन की शॉप पर इसको देखा होगा ग्लूकोज करके, टीवी पर ऐड भी आते हैं इस चीज़ के, वहाँ भी देखा हो सकता है। ओके, घरों में कहीं ना कहीं रखा होता है, डॉक्टर के पास रखा होता है, तो वहाँ आपने देखा होगा इस वर्ड को। ओके, हैव यू एवर टेस्टेड ग्लूकोज, क्या आपने कभी ग्लूकोज को टेस्ट करके देखा। हाउ डज इट टेस्ट, टेल योर फ्रेंड। ये आप बता सकते हैं, अपना अपना आंसर लिखिएगा, डिफरेंट आंसर्स आ सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको करने ईजिली आप लोग कर पाएंगे, आप ही के ऊपर है। नाउ मार्टिन्स विंडो, मार्टिन की खुली खिड़की, एक कहानी के बारे में, एक पोएम के बारे में दिया गया। हियर इज़ एन ओल्ड स्टोरी इट सीम सो फनी। ये एक स्टोरी है, बहुत ही फनी विचित्र कहानी है। देयर वाज ए विंडो, एक खिड़की थी, इन मार्टिन्स टमी, पेट में। किनके पेट में, मार्टिन के पेट में।
एक्चुअली बाई मिस्टेक मार्टिन वाज शॉट राइट इन द स्टोमच, इट ब्लेड ए लॉट। उसके पेट में गोली लग गई थी गलती से और उसके स्टोमच में ब्लेड ए लॉट, और उसको कट लगाया गया था। द वाउंड स्लोली हील्ड, लेकिन जो घाव था वो भर गया था। वाउंड माने होता है बेटा घाव, वुंड बोलते हैं इनको। एंड वाज कवर्ड बाई स्किन, और उसकी स्किन से कवर भी हो गया था। बट द होल वाज स्टिल देयर, यू कुड पीप राइट इन। लेकिन वो इस तरह से था होल उसका कि आप उसको, जैसे कि फुटबॉल होती है ना, इस तरीके से अगर उसमें आप उंगली डालेंगे तो खुल जाता था। होल जो है वो अंदर से खिड़की की तरह था, वो दिख जाता था। ओ व्हाट अ चांस फॉर डॉक्टर्स टू स्टडी व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी। तो इस तरीके से एक तरीके से डॉक्टर्स के लिए एक बड़ा चांस मिल गया है स्टडी करने के लिए कि एक्चुअली में स्टोमच के अंदर होता क्या है, बॉडी के अंदर होता क्या है। द स्टोरी सीम्स ऑड बट इट इज़ रियली ट्रू, द सीक्रेट ऑफ मार्टिन्स स्टोमच हेल्प अस ऑल, मी एंड यू। तो ये हमको बताएगा कि कैसे हमको क्या क्या चीज़ें पता चलेंगी इसके बारे में। ये स्टोरी पुरानी है लेकिन रियली है। एक फ़ौजी था, उसके मार्टिन, उसके बारे में कहानी है। स्टोरी आ स्टोमच विद ए विंडो। तो ये स्टोरी यहाँ पर दी गई है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। इन दी पोएम यू रीड अबाउट ए सोल्जर कॉल्ड मार्टिन। सोल्जर के बारे में इन 1822 सन 1822 की बात है। He was 18 years old and was very healthy. When he was shot, he got seriously hurt at the time. Dr. Beaumont was called to treat him. डॉक्टर ब्यूमॉन्ट क्लीन, डॉक्टर साहब को बुला लिया गया उसको ट्रीट करने के लिए। उसको गोली लगी थी। क्लीन द वुंड एंड पुट द ड्रेसिंग, उन्होंने क्या करा, घाव को क्लीन किया और ड्रेसिंग कर दी। आफ्टर 1.5 ईयर, लगभग 1.5 साल बाद, द डॉक्टर फाउंड दैट मार्टिन्स वुंड हैड हील्ड एक्सेप्ट फॉर वन थिंग, ही हैड ए बिग होल इन हिज स्टोमच। क्या रह गया था, पेट में एक होल रह गया था, बाद बाकी सब कुछ ठीक हो गया था। The hole was covered with a loose flap of skin like the washer in a football. Press the skin and you, वही जो मैंने अभी बताया था, उसके होल को खोल करके देखा जा सकता था। ठीक है। So Dr. Beaumont felt the head found a treasure. Can you guess how much time he spent on doing different experimental? आप सोच भी नहीं सकते कि कितना टाइम उन्होंने स्पेंड किया होगा उसके स्टोमच पर प्रैक्टिकल करने के लिए। 9 ईयर्स, 9 साल उन्होंने अपने इस प्रैक्टिकल को दिए, मार्टिन के स्टोमच पर प्रैक्टिकल करने के लिए। एट द टाइम साइंटिस्ट डिड नॉट नो हाउ फूड वाज डाइजेस्ट। इस समय तक, यानी 1822 से 9 साल बाद तक, ठीक है, लगभग 1831 तक साइंटिस्ट नहीं जानते थे कि स्टोमच में जो फूड जाता है वो एक्चुअली डाइजेस्ट होता कैसे है। तो डज़ इट ओनली हेल्प इन मेकिंग द फूड वेट एंड सॉफ्ट और डज़ इट ऑल्सो हेल्प इन द डाइजेशन। तो साइंटिस्ट ने ये सोचा कि जो पेट के अंदर लिक्विड है, जो भी डाइजेस्टिव जूस है, वो क्या करता है, वो स्टोमच में क्या हेल्प करता है, क्या वो केवल फूड को गीला और मुलायम बनाने के लिए काम में आता है या उसको पचाता भी है। तो उन्होंने क्या करा, मैं सीधा सीधा बता देता हूँ। उन्होंने क्या करा कि काफ़ी सारे जो भी वो उसको खिलाते थे, उसका फिर वो चीज़ों को, पार्ट को, स्टोमच के अंदर से लिक्विड को निकाल लिया उन्होंने, और जो चीज़ें उसको खिलाते थे उस चीज़ को बाहर से भी वो डाल देते थे। ठीक है, जैसे कि एग है, एग को उन्होंने खिला दिया उसको, तो एक तरफ तो उसके स्टोमच काम कर रहा है अंदर अंदर, ठीक है, जो डाइजेस्टिव लिक्विड है, और जो बाहर उन्होंने निकाला एक गिलास में, उसमें भी उन्होंने उस एग को डाल दिया। तो वो कंपेयर करते थे कि पेट के अंदर जा कर के वो ज़्यादा अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है या बाहर गिलास में हो रहा है। तो उन्होंने देखा कि जो रिकॉर्ड थे वो देखिए कुछ इस टाइप के थे। अनबॉइल्ड मिल्क था तो स्टोमच में तो 2 आवर 15 मिनट में हो रहा था, लेकिन ग्लास में जो है वो 4 आवर 45 मिनट में हो रहा था। बच्चों, आपको वीडियो थोड़ा फास्ट लग रहा हो तो आप लोग अपने यूट्यूब में ये स्थिति है, ये एक आपको अपॉर्चुनिटी मिली हुई है कि आप यहाँ से वीडियो को स्लो कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये देखा, ये आपको दिख रहा होगा डाटा, इस डाटा के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आप जो अनबॉइल्ड मिल्क है वो 2 आवर 14, ये इधर था, ये फिर 4 आवर 45 मिनट लग रहे थे। बॉइल्ड मिल्क को इधर स्टोमच में 2 आवर ही थे, इधर 4 आवर 15 मिनट थे, इधर 3 आवर में ही फुल बॉइल्ड एग को डाइजेस्ट किया जा रहा था स्टोमच के अंदर, लेकिन यहाँ 8 आवर लग रहे थे। तो इसका मतलब स्टोमच के अंदर कुछ ऐसी पावर है जिससे कि जो भी फूड है वो डाइजेस्ट जल्दी हो रहा है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा हो कि कितना महत्वपूर्ण काम है स्टोमच का। व्हाट डज अवर स्टोमच डू। सो डॉक्टर ब्यूमॉन्ट डिड मैनी एक्सपेरिमेंट एंड फाउंड आउट मैनी सीक्रेट्स अबाउट द डाइजेशन, और उन्होंने बहुत सारे सीक्रेट्स पता किए डाइजेशन के बारे में। ही फाउंड दैट फूड डाइजेस्ट फास्टर इन द स्टोमच दैन द आउटसाइड। उन्होंने पता किया कि स्टोमच के अंदर जो फूड है वो जल्दी डाइजेस्ट होगा बजाय आउटसाइड के। डिड यू नोटिस दिस इन द टेबल। आप नोटिस कर पाए जैसे मैंने अभी बताया था टेबल में। ठीक है,
तो ये इस तरीके से एक कहानी के रूप में ये दिया गया था। आवर स्टोमच चर्न्स द फूड टू डाइजेस्ट इट, डॉक्टर आल्सो सो द, जो जो हमारा जो स्टोमच है वो काफ़ी मात्रा में जो हमारा फूड होता है उसको हिलाता डुलाता रहता है कि क्या काम करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए। सो डॉक्टर ऑल्सो सो दैट द फूड डिड नॉट डाइजेस्ट प्रॉपरली व्हेन मार्टिन वाज सैड। ठीक है, लेकिन उन्होंने ये भी देखा कि जब मार्टिन सैड, दुखी रहता था, तो फूड जो है वो सही ढंग से पचता नहीं था। इसीलिए बच्चों आप भी ध्यान रखिए, आप भी कभी भी सैड मत रहिए। अगर आप दुखी रहेंगे, सैड रहेंगे, चिंता से ग्रस्त रहेंगे, तो जो फूड है वो स्टोमच में ईजिली नहीं डाइजेस्ट होगा और फिर आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है, शक्ति है, वो नहीं आ पाएगी। बहुत से बच्चों को आप देखते हैं दुबले पतले बच्चे हो जाते हैं, तो वो सब किस वजह से, वो इसी वजह से। वो लोग या तो अच्छा खाना नहीं ले रहे हैं, और अच्छा खाना ले भी रहे हैं तो वो बहुत दुखी रहते हैं, तो उनका जो स्टोमच है वो फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। एक्चुअली में इस चैप्टर को पढ़ाने का मतलब ही ये है आप लोगों को कि आप लोग अभी से अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस हो जाएं और आप अच्छा फूड खाएं और सैड ना रहें, खुश रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। ओके, सो थिंक एंड डिस्कस। इमेजिन इफ़ यू हैड बीन इन प्लेस ऑफ डॉक्टर ब्यूमॉन्ट, अगर आप डॉक्टर ब्यूमॉन्ट की जगह पर होते तो आप क्या क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते थे, ये आप अपने आप लिखिएगा, जो भी एक दो लाइन आप समझ पाएँ। और प्यारे बच्चों, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, आप अगर इंग्लिश में अपने बातों को नहीं लिख पा रहे हैं, सो यू कैन चॉइस योर ओन लैंग्वेज, आप अपनी हिंदी में लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन लिखिएगा ज़रूर, अपने विचार लिखिएगा ज़रूर, इससे आपका माइंड भी चलेगा और आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। गुड फूड एंड गुड हेल्थ। डॉक्टर अपर्णा हैज़ 2 पेशेंट, रश्मि एंड कैलाश। 2 बच्चे हैं उनके पास, और जो रश्मि है वो बहुत ही दुबली पतली है, 5 साल की है। कैलाश है वो 7 साल का है। रश्मि जो है 5 साल की है लेकिन लगती 3 साल के बच्चे की जैसी है। कैलाश जो है वो 7 साल का है लेकिन वो अपने एज से ज़्यादा बड़ा लगता है। ठीक है, और वो कैलाश जो है वो खेलना चाहता है लेकिन खेल नहीं पाता है, टीवी वगैरह देखता रहता है। और जो रश्मि है वो कैन नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली, सी डज़ नॉट हैव द स्ट्रेंथ इवन टू प्ले, उसके पास खेलने लायक भी शक्ति नहीं है, खेल भी नहीं पाती है। फूड क्या है कि सी इज़ लकी इफ़ सी कैन गेट ए लिटल राइस और 1 रोटी, वो केवल बहुत कम खाती है, थोड़े से चावल और 1 रोटी मात्र खाती है। जबकि जो कैलाश है वो क्या करता है, घर में बना हुआ कोई भी दाल, राइस, वेजिटेबल नहीं खाता है, रोटी नहीं खाता है, वो क्या खाता है, वो चिप्स खाता है, बर्गर खाता है, पिज्ज़ा खाता है, मैगी खाता है, इस टाइप की चीज़ें खाता है। ओके, सो डॉक्टर अपर्णा मेजर्ड द हाइट एंड वेट ऑफ द बोथ चिल्ड्रन, देन सी टोल्ड देम देयर इज़ ओनली 1 ट्रीटमेंट ऑफ बोथ योर प्रॉब्लम्स, क्या, प्रॉपर फूड। प्यारे बच्चों, ये आपसे भी मैं कह रहा हूँ, आपकी भी जो प्रॉब्लम्स हैं उन सारी प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन है, और वो क्या है, प्रॉपर फूड। बहुत से बच्चे आप लोग देखते हैं, कोई हम ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, कभी हम बहुत ज़्यादा दुबले पतले हो जाते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स किस वजह से हैं, क्योंकि हम प्रॉपर वे में फूड नहीं ले रहे हैं और फिर वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए बहुत अच्छा फूड लीजिए, सही तरीके से फूड को लीजिए, सही टाइम पर खाइए, और फिर वो डाइजेस्ट भी अच्छे से होगा, तो हमको स्ट्रेंथ मिलेगी, ताकत मिलेगी। सो नाउ क्वेश्चंस की बारी है। डिस्कस व्हाई डू यू थिंक रश्मि कुड ईट ओनली 1 रोटी इन द होल डे। क्यों खाती है केवल होल डे में 1 रोटी, क्योंकि वो उसका डाइजेस्ट ही नहीं होता होगा खाना। ठीक है, और उसको फिर भूख नहीं लगती होगी। डू यू थिंक कैलाश वुड लाइक गेम्स एंड स्पोर्ट्स, बिल्कुल नहीं पसंद करता होगा। क्योंकि उसका जो शरीर है वो थुल शरीर हो गया, मोटा हो गया, तो उसको खेलना पसंद ही नहीं आता होगा, क्योंकि उससे दौड़ भाग होती नहीं होगी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रॉपर फूड, प्रॉपर फूड से आपका क्या मतलब है, क्या समझते हो प्रॉपर फूड। तो प्रॉपर फूड का मतलब है बेटा, उसमें घर की बनी हुई चीज़ें हैं, यानी प्रोटीन वगैरह, यानी दाल होनी चाहिए, मिल्क होना चाहिए, रोटी होनी चाहिए, वेजिटेबल होनी चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल होनी चाहिए, यही सारी चीज़ें क्या हैं, प्रॉपर फूड कहलाती हैं। ओके, सो व्हाई डू यू थिंक दैट द फूड ऑफ रश्मि एंड कैलाश वाज नॉट प्रॉपर। कैसे आप सोचेंगे कि उनका जो फूड है वो प्रॉपर नहीं है, क्योंकि वो एक तरफ से आप देख रहे हैं कि प्रॉपर फूड ही नहीं खा रही है, 1 रोटी खा रही है पूरे डे में, तो प्रॉपर फूड नहीं है। और उधर वो रोटी खा ही नहीं रहा है कैलाश, वो क्या खा रहा है, वो जंक फूड खा रहा है, पिज़्ज़ा खा रहा है, बर्गर खा रहा है ना। तो ये सब क्या है, ये सब बेकार की चीज़ें हैं, ये जंक फूड है, ये नहीं हमें खाने हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में यही चीज़ें आपको बताई गई हैं। और ग्रांड पेरेंट्स और जो भी आपके एल्डर हैं, बड़े बड़े लोग हैं, मम्मी पापा हैं, उनके साथ आप लोग बैठिएगा और उनके साथ डिस्कस कीजिएगा कि वो अपने टाइम में क्या खाते थे जब वो छोटे थे, और कैसे खेलते थे, कितना काम करते थे, क्या क्या काम करते थे जिससे वो हेल्दी रहते थे। ठीक है, तो इसको भी आप लोग थोड़ा सा चेकआउट कीजिएगा।
आप अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों के जो बड़े लोग हैं उनके साथ बैठ सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं वो क्या खाते थे पहले, है ना। चने की दालें खाते थे, सुबह सुबह चना भिगो कर रख देते थे, वो खाते थे, है ना। तो आप लोग भी ये सारी चीज़ें खा सकते हैं। फ्रूट्स खाइए, फल खाइए ज़्यादा से ज़्यादा, जूस पीजिए, है ना। और चने हैं, कुछ मूंग वगैरह की दालें हैं, अंकुरित कहते हैं उनको, है ना। रात को भिगो कर रख दीजिए, सुबह उनको खाइए। तो ये बहुत हेल्दी फूड होते हैं, यही प्रॉपर फूड कहलाते हैं। इनसे जो हमारे शरीर को जो आवश्यक चीज़ें हैं वो मिल जाती हैं, ठीक है। सो प्रॉपर फूड एवरी चाइल्ड इज़ राइट। तो प्रॉपर फूड जो है बेटा वो प्रत्येक बच्चे का अपना एक अधिकार है। और बच्चों में आपको बता दूं, ये बड़ा ही दुख का विषय है अपने देश में कि बहुत सारे जो बच्चे हैं ना, वो आधे से ज़्यादा बच्चे बिना खाने के रह जाते हैं अपने देश में। यही बात यहाँ पर दी गई है। द अदर वन इज़ रश्मि वू डज़ नॉट। हमारे यहाँ एक तो रश्मि जैसे बच्चे हैं, एक कैलाश जैसे बच्चे हैं। कैलाश जैसे बच्चे जिनके पास रोटी है लेकिन वो रोटी खाते नहीं हैं, फास्ट फूड खाते हैं। और कुछ ऐसे बच्चे हैं रश्मि जैसे बच्चे जो इतने गरीब भी हैं कि उनको खाने के लिए भोजन ही नहीं मिल पाता है ना। सो अबाउट हाफ द चिल्ड्रन इन आवर कंट्री आर लाइक रश्मि। आधे से भी ज़्यादा बच्चे हमारे यहाँ कैसे हैं, रश्मि जैसे हैं। तो ये बड़ी ही दुर्भाग्य बात है ना। आप लोग क्या है कि हमारे घरों में खाना मिलता भी है तो हम उसको फेंकते रहते हैं, आधी रोटी फेंक दी, ये कर दिया वो कर दिया, खाना बिगाड़ते रहते हैं ना। शादी वगैरह में हम जा कर के देखते हैं तो क्या करते हैं लोग बाग, खाने की प्लेट में खाना ले लेते हैं और वो क्या होता है फिर उसको वेस्ट कर देते हैं, पूरा खाना खाते हैं नहीं, उसको फिर फेंक देते हैं। तो ये एक तरीके से गलत बात है। और आप लोग बच्चों मुझसे वादा कीजिएगा, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो आप जब भी ऐसे किसी व्यक्ति को देखेंगे खाना वेस्ट करते हुए तो आप उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ ये खाना वेस्ट मत कीजिए, ऐसे किसी बच्चे को दे दीजिए जो बहुत भूखा है, ठीक है। बहुत सारे जो संस्थाएं हैं ऐसी हेल्प कर रही हैं लोगों की, बच्चों की, उनसे जुड़े रहिए। और आप भी कभी भी आप अपने आप को ये ठीक कर लीजिए, आप कभी भी खाने को वेस्ट मत कीजिए, ओके। तो इससे क्या होगा कि हमारे देश में आधे से ज़्यादा जो बच्चे ऐसे हैं जो भूखे रह जाते हैं उनको खाना मिल पाएगा, ओके। तो आपको बहुत खुशी महसूस होगी। सो रीड अबाउट दिस स्टोरी इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा। ये देखिए एक स्टोरी दी गई है कालाहांडी की, और देख रहे हैं आप कितनी बुरी स्थिति में ये फ़ोटो दिखाया गया है। एक माँ है, उसके साथ बच्चा है, बेबी है, खाना नहीं मिल रहा है उनको। गोमती इज़ दी 30 ईयर ओल्ड, 30 साल की है गोमती। गोमती वर्क्स इन द फील्ड ऑफ ए रिच फार्मर। वो जो फार्मर हैं, किसान हैं, उनके यहाँ काम करती है, जो भी रिच फार्मर हैं। फॉर ऑल हर हार्ड वर्क सी गेट्स पेड वेरी लिटिल। पूरे दिन उसे काम करना पड़ता है और उसके लिए क्या पे होता है, उसको बहुत कम पे होता है। सो लिटिल दैट सी कैन नॉट इवन बाय एनफ राइस टू फीड हर फैमिली। सम मंथ्स सी डज नॉट गेट एनी वर्क एट ऑल। और कई कई महीने उनको काम भी नहीं मिलता है और उस काम से इतना कम पैसा मिलता है कि वो अपने परिवार के लिए थोड़े बहुत चावल भी नहीं खरीद सकती है, ठीक है। देन सी हैज़ टू ईट लीव्स एंड रूट्स फ्रॉम द जंगल। तो उन्हें क्या करना पड़ता है बेटा, जंगल से ही पत्तियाँ और जड़ें खानी पड़ती हैं। गोमतीज चिल्ड्रन आर वीक विद हंगर एंड ऑलवेज सिक। और उसके बच्चे जो हैं वो भूखे रहते हैं और हमेशा बीमार रहते हैं। फ्यू ईयर एगो हर हस्बैंड डाइड ऑफ हंगर। कुछ समय पहले ही उसके जो पति हैं, हस्बैंड हैं, वो भूख की वजह से ही चले गए, है ना, डाइड, मर गए। तो ये कितनी दुख की बात है बताइए, है ना। तो मोस्ट राइस ग्रोज इन दी कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट। आप जानिएगा कि कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट जिसकी ये घटना बताई गई है उसमें बहुत ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए हम चावल भी मतलब उनको इतना पैसा ही नहीं मिल रहा है, मजदूरी नहीं मिल रही है कि वो अपने लिए खाने के लिए भी अपना पर्याप्त भोजन प्राप्त कर सकें। तो ये बहुत ही दुख की बात है। और आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। जब आप बड़े हो जाएंगे बच्चों तो आप लोग ऐसा कभी मत होने दीजिएगा। आप जहाँ भी रहें अपने आसपास अपने ऐसे लोगों जो भूखा ना सोने पाए, बच्चों, प्यारे बच्चों, ये आपको याद रखना है। अपने देश का एक भी बच्चा भूखा ना सोने पाए, एक भी व्यक्ति भूखा ना सोने पाए, इसका आपको ध्यान रखना है। जब भी आप बड़े हो जाएंगे कोशिश कीजिए, अपने माता पिता से भी कहिए, अपने बड़े बहन भाइयों से भी कहिए और सबको जागरूक भी कीजिए। आपको बहुत खुशी मिलेगी इससे और बहुत दुआएं मिलेंगी आपको, ओके। सो डू यू नो एनी चाइल्ड हु डज़ नॉट गेट एनफ टू ईट। आप अपने आसपास देख सकते हैं ऐसे बच्चे, कहीं अगर आपको देखते हैं, को मिलते हैं, तो आप लोग अपने मम्मी पापा से बात करिए इस विषय में और ऐसे बच्चों को एक टाइम का भोजन कराइए। मान लीजिए आपके आसपास आप 7 फ्रेंड हैं, है ना, और वो बच्चा अगर 7 दिन का एक एक घर से खाना, उसको 2 रोटी 4 रोटी जो भी आप दे पाएंगे, अगर उसको आप दे पाएंगे तो सोचिए उसको भी पेट भर जाएगा और आपके यहाँ से भी कोई खाना नहीं बिगड़ेगा। तो आई होप ये भी एक बहुत अच्छा प्रयास है, करके देखिएगा, अच्छा लगता है। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर अब समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। और अब मैं लेके चलता हूँ आपको इसकी वर्कशीट की तरफ। ये है वर्कशीट,
ये वर्कशीट सेल्फ तैयार की है बेटा, उसका फ़ोटो मैंने इस तरह से लगाया है यहाँ। तो वर्कशीट है, टॉपिक है फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, क्लास भी दे रखी है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन है, नेम एनी 2 फूड आइटम्स विच द फॉलोइंग टेस्ट इज स्वीट है, जिसका टेस्ट स्वीट होता है उसके 2 फूड आपको लिखने हैं। तो शुगर आ जाएगा, जेगरी आ जाएगा, इसी तरह से आपको लिखने हैं। मैं सारे आंसर नहीं बताऊँगा क्योंकि चैप्टर आपको पढ़ा दिया है। साल्टी है, सोर है, बिटर है, स्पाइसी है, सबके 2 फूड आइटम्स लिखने हैं, सबके 2-2 नाम लिखने हैं, ठीक है। डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ दीज फूड आइटम्स। अब जो यहाँ पर है देखिए मैंगो चटनी है तो उसका बताना है टेस्ट कैसा होगा। आंवला है उसका टेस्ट बताना है कैसा होगा। मैगी है उसका टेस्ट बताना है कैसा होगा। आइसक्रीम का बताना है। रोस्टेड चना का बताना है, भुजे हुए चने का बताना है। ओके, फिर इसके बाद में थोड़ा सा और बनाया है यहाँ केंद्रीय विद्यालय, इस तरह से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, है ना। और तो ये भी है इस तरह से, हाउ डू दीज फॉलोइंग फूड आइटम्स टेस्ट। तो यही है, केक का टेस्ट कैसा होता है, टेमेरिन का कैसा होता है, इमली का, पापड़ का कैसा होता है, ठीक है। फिर अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू गेट द नेम्स ऑफ 3 थिंग्स नीडेड टू टेस्ट द फूड, ठीक है। फॉर टेस्टिंग द फूड वी नीड, क्या क्या चाहिए होता है। देखिए इसमें क्या है, देखो टंग है, नोज़ है और सलाइवा है, ये वर्ड हैं एक्चुअली में, इनको ठीक करके लिखना है। इनकी स्पेलिंग गलत लिख रखी है ताकि आपको इनकी स्पेलिंग याद हो जाए, ठीक है। ये आपको दिख रहा है ना, ये बॉक्स में 3 नेम दे रखे हैं, एक टंग है, एक नोज़ है, एक सलाइवा है, और यहाँ आपको लिखने हैं, यहाँ, ठीक है। तो आप इनको कर सकते हैं। इसके बाद में गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ फूड आइटम्स, सेलेक्ट एंड फिल इन द प्लेट विद फूड आइटम्स विच वुड मेक ए बैलेंस डाइट। आपको क्या क्या इसमें चाहिए बैलेंस डाइट के लिए, ये आपकी खाने की प्लेट है और इसमें आप लिख सकते हैं। व्हाट वुड हैपन इफ़ यू टेक जंक फूड, जंक फूड अगर आप खाते हैं तो क्या होगा, ये भी आपको अपने थॉट इसमें लिखने हैं। तो इस तरीके से ये आपको प्रैक्टिस सीट भी करने को मिल जाएगी। और आई होप कि ये चैप्टर आपको इस तरह से अच्छा लगा होगा। ये चैप्टर पूरा वीडियो में बनाया गया है, एक वीडियो में ही, लेकिन आपको इसको रोक रोक कर अलग अलग डेज में कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। एक ही दिन में सारा नहीं करना है और आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आप डिफरेंट लैंग्वेज में दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कहीं इंग्लिश में लिखने की प्रॉब्लम अगर आपको बच्चों आती है तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं, जो आपके जैसे वर्ड समझ में आते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं आप। टूटी फूटी आप इंग्लिश भी लिखेंगे, नो प्रॉब्लम, डरना नहीं है। हमको सीखना है बेटा, है ना। कहीं कोई बेइज्जती नहीं होती है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई टीचर आपसे कुछ नहीं कहेगा। कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, जो चीज़ हमें समझना है वो चीज़ हमारे समझ में आना चाहिए, चाहे उसको हम अपनी ओन लैंग्वेज किसी भी लैंग्वेज में उसे सीख लें। ओके, तो आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आ गया है बहुत अच्छे से। और अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इसी प्रकार से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जो भी वीडियोस न्यू आएंगी वो आप देख पाएंगे। और भी प्लेलिस्ट से आप अपने चैप्टर्स को, अपनी क्लास के चैप्टर्स को देख सकते हैं और वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।